वक्फे के बाद खुशामदेद बात करते हैं अभी आज टॉप 3 आइटम्स की। तो अगेन बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं हम WTL के हवाले से। WTL आज 35 करोड़ तकरीबन वॉल्यूम्स इसने आज जनरेट किए। ₹1.81 इसकी शेयर प्राइस ओपन हुई थी, ₹1.95 हाईएस्ट लेवल देखा है, ₹1.40 लोएस्ट लेवल देखा है, 17 पैसे आज कमी हुई है WTL में और ₹1.51 पर ये बंद हुआ है। 9 करोड़ 74 लाख शेयर्स जनरेट किए टेलीकार्ड ने और इसकी ₹7.40 पर मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। ₹7.89 इसका हाईएस्ट लेवल रहा, ₹5.90 इसका लोएस्ट लेवल रहा, 81 पैसे इसकी आज शेयर प्राइस कमी हुई है और ₹6.08 पर। तो अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है आपको, जो चीज़ हम कहते चले आ रहे हैं कि खुदारा अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका बेदरेगी इस्तेमाल मत कीजिए। के इलेक्ट्रिक 4 करोड़ 70 लाख शेयर्स के साथ ₹4.58 इसकी मार्केट में शेयर प्राइस ओपन हुई थी। ₹4.58 ही इसका हाईएस्ट लेवल रहा, ₹4.26 इसने आज लोएस्ट लेवल देखा है, 21 पैसे इसकी भी आज शेयर प्राइस में कमी हुई है, ₹4.33 पर बंद हुआ है। तो ओवरऑल देखिए आप टॉप 3 आइटम्स के अंदर तीनों की तीनों आइटम्स जो हैं वो पेनी स्टॉक्स से हैं और तीनों की आज शेयर प्राइसेस में वाज़े तौर पर फ़र्क नज़र आ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी आइटम तो है नहीं, पेनी स्टॉक्स हैं। तो इसके अंदर जब आपकी अगर 1 लाख 2 लाख 3 लाख शेयर्स आपने अगर इनके अंदर परचेज़ कर लिए हैं, तो अगर आपकी सिर्फ एक शेयर के अगेंस्ट ₹1 की अगर आपको कमी होती है तो फिर आप खुद देख लीजिए कि आपकी इन्वेस्टमेंट जा कहाँ रही है। ये सिर्फ और सिर्फ ब्लॉक हो रही है आपकी इन्वेस्टमेंट, इसका आपको फ़ायदा भी नहीं है, इसका आपको इंतहाई नुकसान है। फ़ायदा तो है ही नहीं बिल्कुल भी, ब्लॉक हो गई है आप, यू कैन नॉट डू एनीथिंग एल्स। या तो आप मार्केट से बाहर निकल आइए, फिर आपको अगर लॉस हो गया है या आपने अर्न कर लिया था डे बिफोर यस्टरडे, या कल आपने अगर अर्न कर लिया था या उससे एक दिन पहले अगर आपने अर्न कर लिया था, तो या तो मार्केट से बाहर निकल आइए। अब मार्केट में बैठे भी रहना है, फिर मार्केट से के अंदर जब आपको लॉस होगा, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि शेयर प्राइस जब गिरेगी, और इसका पिछले 3 दिनों से हम कह रहे थे कि भाई इस चीज़ को देखिएगा, बहुत सोच समझ के परचेजिंग कीजिए इन पेनी स्टॉक के अंदर। जब इनकी मार्केट में शेयर प्राइसेस गिरती हैं तो क्या हशर होता है वो आज देख लिया आप लोगों ने। आगे की तरफ मूव करते हैं जी, बात कर लें शेयर प्राइस गेनर्स की बात कर लेते हैं। शेयर प्राइस इंक्रीज और डिक्रीज के हवाले से हम देख लेते हैं। RMPL ने आज ₹299 गेन किए हैं, ₹10,499 पर बंद हुआ है। इसी तरीके से दूसरे नंबर पर SUTM ₹39.82 इसने आज गेन किए, ₹560.43 पर बंद हुआ है। AKDCL ₹34.89 इसने आज गेन किए, ₹500.20 पर ये बंद हुआ है। नेस्ले पाकिस्तान अगर हम बात कर लें लूजर्स की, नेस्ले पाकिस्तान ने आज ₹80 लूज किए, ₹6,220 पर बंद हुआ। PAKT ₹59 लूज किए, इसने आज ₹1,540 पर बंद हुआ। मारी पेट्रोलियम ₹43.92 गेन लूज किए हैं इसने आज, और ये बंद हुआ ₹1,618.84 पर। तो ये तो ओवरऑल मार्केट की सूरत हाल थी विद रिस्पेक्ट टू गेनर्स और लूजर्स की। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, कुछ रिजल्ट्स हैं हमारे साथ, हम रिजल्ट्स थोड़े से डिस्कस कर लेते हैं। आज एग्री ऑटोज इंडस्ट्रीज का जो रिजल्ट आया उसमें जो अर्निंग शेयर प्राइस है उसकी तकरीबन ₹10.55 रही, और इसने जो डिविडेंड है वो बड़ा शानदार दिया, ₹5 का, तकरीबन बेहतरीन शानदार बात है कि देखिए ना, बड़ा आइटम है इंजीनियरिंग सेक्टर से। हम इसके हवाले से हमने आपके साथ जब हम एनालिसिस आपके साथ पेश किया था पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस का, उसमें भी आपने देखा था। और इस साल इन्होंने बहुत ज़बरदस्त, अब देखिए ₹5 अगर आपको एक शेयर के अगेंस्ट आपको डिविडेंड मिल रहा है तो और क्या चाहिए भाई आपको। ये है आपकी लॉन्ग टर्म आपकी जो इन्वेस्टमेंट का जो रिजल्ट है वो यहाँ आके मिलता है। इसी तरीके से बात कर लें आज क्रिसेंट स्टील ₹2.22 अगरचे इसकी अर्निंग पर शेयर रही, लेकिन इसने अपने पे आउट्स नहीं दिए, अपने डिविडेंड नहीं दिए, अपने बोनस भी नहीं दिया। इसी तरीके से एग्रो पावर जेन ₹6.42 इसने इसकी अर्निंग पर शेयर रही, और ₹1.75 का इसने डिविडेंड दिया अपने शेयर होल्डर्स को। शानदार है रिजल्ट, अच्छा रिजल्ट आया है, तो उन्होंने अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनका भी डेफिनेटली ख्याल रखा है इस हवाले से। चिराट पैकेजिंग का रिजल्ट आया, ये भी शानदार रिजल्ट है, ₹5.08 इसने गेन किए हैं अर्निंग पर शेयर में, और ₹1 का इसने डिविडेंड दिया है अपने शेयर होल्डर्स को। इसी तरीके से बलोचिस्तान व्हील्स की अगर बात कर लें तो ₹1.47 अर्निंग पर शेयर रही इसकी, क्योंकि अर्निंग पर शेयर कम है तो उस हवाले से शायद इन्होंने नहीं दिया है अपने जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड या बोनस की सूरत में कोई नहीं दिया है कुछ भी। इसी तरीके से एंग्रो पॉलीमर एंड केमिकल्स की अगर बात कर लें तो ₹6.28 इसकी अर्निंग पर शेयर रही, और ₹1.25 ₹1.25 का इसने
अपने शेयर होल्डर्स को बेनिफिट दिया है इन टर्म ऑफ डिविडेंड। अगेन शानदार रिजल्ट है, आपको नजर आ रही है चीजें वाजे तौर पर। जब आपको ये चीजें वाजे तौर पर नजर आ रही हैं, रिजल्ट्स आते हैं, रिजल्ट्स के अंदर चीजें वाजे तौर पर आती हैं, तो आपको ये चीज थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए साजगार जो आपके साजगार माहौल की बात करें, कंड्यूसिव इन्वायरमेंट, कंड्यूसिव जो आपकी आइटम्स हैं, कंड्यूसिव आइटम्स की बात करें, कंड्यूसिव आइटम्स के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कीजिए ताकि आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो रायगान नहीं जाए और आपको लॉन्ग टर्म के अंदर भी बेनिफिट्स दे। जैसे इसकी एक्स डेट आएगी, क्लोजर डेट आएगी, डेफिनेटली इट विल आपको ये बेनिफिट पे करेंगी। अगर कोई कंपनी इस साल, जैसे अभी हमने क्रिसेंट स्टील की बात की, क्रिसेंट स्टील ने $2 पे 22 पैसे गेन किए, हो सकता है कि इनकी फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग नहीं हो कि ये अभी आपको बेनिफिट्स दे सकें, डिविडेंड दे सकें, और ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये जो इस वक्त इन्होंने जनरेट किया है अर्निंग पर शेयर, हो सकता है ये आपको नेक्स्ट क्वार्टर में या नेक्स्ट हाफ ईयर के अंदर जाके आपको पिछली जो सूरत हाल है, पिछली जो कमी रह गई है, वो अगले क्वार्टर के अंदर या अगली तिमाही के अंदर या अगले जो हाफ ईयर है उसके अंदर जाके आपको लार्जर स्पेक्ट्रम के अंदर आपको दे दें, तो आपकी पिछली सारी की सारी जो है ना वो उसके अंदर धुल जाती है। तो इन चीज़ों को अंडरस्टैंड कीजिए कि आपको जब इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको इन्वेस्टमेंट करने के हवाले से आपको बहुत कंड्यूसिव इन्वायरमेंट नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कंड्यूसिव इन्वायरमेंट आपने खुद बनाना है। और कंड्यूसिव इन्वायरमेंट बनेगा तब जब आप मार्केट के अंदर आइटम्स के अगेंस्ट प्रॉपर रिसर्च करेंगे, येलो पेजेस करेंगे, तो आपको डेफिनेटली यू विल गेट बेनिफिट ऑफ इट। बात कर लेते हैं जी आज अभी जो कल टुमारोज बोर्ड मीटिंग्स के हवाले से कुछ बात कर लेते हैं। हमने जैसे रिजल्ट्स अनाउंस किए, कुछ इसी तरीके से आने वाले दिनों में कल जो है कुछ मीटिंग्स हैं, उस हवाले से देख लेते हैं। लालपीर पावर की आज कल मीटिंग है 10 बजे सुबह, और इसी तरीके से पावर जेन की मीटिंग है 10:30 पर। रोशन पैकेजेस हाफ ईयरली मीटिंग इसकी जो मीटिंग है 11 बजे है। रोशान पैकेजेस की बात कर लें, 11 बजे है मीटिंग। इसी तरीके से निशात पावर लिमिटेड 11 बजे है, इसकी भी। पैकेजेस लिमिटेड की 2:30 बजे है मीटिंग, और BRR मुदारबा 4:45 पर मीटिंग है। तो इस हवाले से चीज़ें देखने वाली हैं कि आने वाले दिनों में ये जो कंपनीज़ के कुछ रिजल्ट्स भी आने वाले हैं और कुछ चीज़ें बोर्ड मीटिंग्स आ रही हैं, तो इन चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा आए रखना पड़ेगा कि आपको इन्वेस्टमेंट के लिए किन चीज़ों के ऊपर जाना चाहिए और कौन सी जो आइटम्स हैं वो आपको लॉन्ग टर्म के अंदर बेनिफिट्स दे सकती हैं। एशियन स्टॉक मार्केट की अगर बात कर लें तो ऑस्ट्रेलिया की मार्केट में नेगेटिव ट्रेंड नज़र आ रहा है 11 पॉइंट्स का। चाइना की मार्केट में 51 पॉइंट्स का इजाफा है। हांगकांग की मार्केट में 134 पॉइंट्स का इजाफा है। इंडिया की मार्केट आज दोबारा से रिवाइव होती हुई नजर आई। थोड़ा सा पिछले 2-3 दिन नेगेटिव ट्रेंड रहा। 222 पॉइंट्स का इजाफा हुआ, 57 पॉइंट्स का इजाफा हुआ है जापान की मार्केट में, और ताइवान की मार्केट में 96 पॉइंट्स का इजाफा रिकॉर्ड किया गया। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में जो मार्केट से रिलेटेड है उसके अंदर अब हम बात कर लेते हैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की। तो पहले हम नेट फीपी को देख लेते हैं। नेट फीपी तकरीबन $0.14 मिलियन के साथ बनती है। इसमें अगर आप देख लें तो फॉर इंडिविजुअल्स की अगर बात करें तो $0.04 मिलियन की जो है वो आपको सेलिंग नज़र आ रही है, और 0.08 मिलियन डॉलर्स की आपको यहाँ पर परचेजिंग नज़र आ रही है। तो ओवरऑल दोनों तरफ से अगर देखें तो नेट जो है इसकी तकरीबन 0.4 परचेजिंग के साथ बनती है। इसी तरीके से अगर देख लें फॉरेन कॉर्पोरेट्स 0.75 मिलियन डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट नज़र आ रही है परचेजिंग के साथ, और ओवरसीज़ पाकिस्तानी आज सेलिंग करते हुए नज़र आए लार्जर स्केल के ऊपर 11.74 मिलियन डॉलर्स की आज सेलिंग की है, और ओवरऑल अगर देखें नेट इसकी देखें तो $0.65 नज़र आ रही है आपको सेलिंग के साथ। बात कर लें अगर इनमें अगर इसी को अगर हम देख लें तो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने आज जो सेलिंग बहुत ज़्यादा की है वो टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर की है, जिसका असर जो है वो आपको नज़र आ रहा है, वो हमने आपके साथ बात की। और इसी तरीके से परचेजिंग जो है इसकी रही है ऑयल एंड मार्केटिंग कंपनीज़ में। इसकी मज़ीद अगर देखें तो इसके अंदर जो अदर्स का जो सेक्शन है उसके अंदर तकरीबन $0.11 मिलियन की जो है वो सेलिंग नज़र आ रही है।
नेक्स्ट मूव करते हैं जी, लोकल इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट की अगर बात कर लें तो 6.99 मिलियन डॉलर्स की आपको नज़र आ रही है परचेजिंग इंडिविजुअल्स, जो लोकल इंडिविजुअल्स हैं उनके अकाउंट्स में। दोनों साइड्स पर अगर देखें, एक तरफ उनकी परचेजिंग है तो दूसरी तरफ उनकी बाइंग है। यहाँ पर अगर देखें तो सीमेंट सेक्टर के अंदर सेलिंग 0.44 मिलियन डॉलर्स की नज़र आ रही है, और इसके अलावा फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर इनकी परचेजिंग नज़र आ रही है। और इसके अलावा ईएनपी का जो सेक्टर है वहाँ पर 0.27 मिलियन डॉलर्स की है, और इसी तरीके से ओएमसी की मार्केट है वहाँ पर भी इनकी 1.4 मिलियन डॉलर्स की नज़र आ रही है। बैंक्स में 0.28 मिलियन डॉलर्स की ये परचेजिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। बात कर लें जी नेक्स्ट कंपनीज की, अगर बात कर लें तो 1.04 मिलियन डॉलर्स की परचेजिंग नज़र आ रही है। अगर इसकी सेलिंग की बात करें तो इसने भी आज सीमेंट सेक्टर के अंदर सेलिंग की है 0.17 डॉलर्स की, 0.17 मिलियन डॉलर्स की, और उसके अलावा 0.82 मिलियन डॉलर्स की इनकी जो परचेजिंग है वो नज़र आ रही है बैंक्स में, और 0.34 नज़र आ रही है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर के अंदर। इसके बाद बात कर लेते हैं जी 0.98 मिलियन डॉलर्स, 0.55 मिलियन डॉलर्स की आपको सेलिंग नज़र आ रही है जो डीएफआईज और बैंक्स का जो अकाउंट है वहाँ पर। इसके अंदर जो सेलिंग है वो भी सीमेंट सेक्टर के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है, और फिर फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर भी कुछ सेलिंग है। इसी तरीके से बैंक्स के अंदर सेलिंग नज़र आ रही है इनकी 0.47 मिलियन डॉलर्स की। इसके बाद मूव करते हैं जी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज की अगर बात करें तो 0.01 मिलियन डॉलर्स की, तो कोई इसके अंदर बहुत ज़्यादा नहीं है। सेलिंग नज़र आ रही है फूड एंड पर्सनल केयर का जो सेक्टर है वहाँ पर 0.03 मिलियन डॉलर्स की। इसके बाद अगर बात कर लें म्यूचुअल फंड्स की, 1.91 मिलियन डॉलर्स की परचेजिंग नज़र आ रही है। 6.1 मिलियन की जो परचेजिंग है वो इसकी सीमेंट सेक्टर में है, और उसके अलावा 0.89 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है फर्टिलाइजर सेक्टर में, और ईएनपी सेक्टर में सेलिंग इनकी 0.75 मिलियन डॉलर्स की। 0.28 मिलियन डॉलर्स की इनकी जो सेलिंग है वो नज़र आ रही है ओएमसी की मार्केट में। इसी तरीके से 1.48 मिलियन डॉलर्स की आपको सेलिंग नज़र आ रही है बैंक्स में, और 0.29 मिलियन डॉलर्स की परचेजिंग नज़र आ रही है टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में, और जो 6.62 मिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर नज़र आ रही है परचेजिंग। इसके बाद जी आगे की तरफ रुख करते हैं, 0.97 मिलियन डॉलर्स की नज़र आ रही है सेलिंग। इसी तरीके से इसकी अगर देख लें तो 0.14 इसकी सेलिंग नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर में, 0.17 मिलियन डॉलर्स की परचेजिंग है इसकी फर्टिलाइजर सेक्टर में, 0.23 मिलियन डॉलर्स की जो है इसकी सेलिंग ओएमसी की मार्केट में है। इसके अलावा कोई ख़ास नहीं है जी। आगे अगर ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो अकाउंट्स हैं उसके अंदर अगर देख लें, ये बात कर रहे थे हम अदर ऑर्गेनाइजेशंस की, ब्रोकर्स प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग जो अकाउंट्स हैं उनमें अगर देख लें तो आपको नज़र आएगी 1.21 मिलियन डॉलर्स की जो है ये आपको परचेजिंग नज़र आ रही है। 0.45 मिलियन डॉलर्स की सेलिंग है सीमेंट सेक्टर में, और उसके अलावा बैंकिंग पावर जनरेशन सेक्टर में परचेजिंग है इसकी 0.10 मिलियन डॉलर्स की, और बैंक्स में 0.17 मिलियन डॉलर्स की है। 0.25 मिलियन डॉलर्स की टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन सेक्टर में परचेजिंग है, और 0.06 मिलियन डॉलर्स की टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर परचेजिंग नज़र आ रही है। तो ओवरऑल मार्केट का जो रुझान है वो मार्केट अपनी जगह पर सही काम कर रही है, बट थोड़ा सा इन्वेस्टर्स जो हैं वो कुछ वो क्या कहते हैं कि थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं, उनको डी ट्रैक हो जाते हैं, लोगों की बातों में आ जाते हैं, और लोगों की बातों में आकर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसका बेदरेग इस्तेमाल शुरू कर देते हैं। लोगों की फजूल किस्म की टिप्स के अंदर मत आइए, फजूल किस्म की जो रूमर्स हैं उनके अंदर मत आइए। मार्केट को अंडरस्टैंड करके काम कीजिए। मार्केट के जो टेक्निकल्स हैं अगर आप उनको अंडरस्टैंड नहीं कर सकते, या ये तो उस केस में हो सकता है कि अगर आप न्यू हो मार्केट के अंदर, जो लोग न्यू है वो आप जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप अपने जो आपका ब्रोकर जिसके साथ आप काम कर रहे हैं, खुदारा उससे पूछिए, उसके साथ बात कीजिए, उससे डिस्कस कीजिए अपने इन्वेस्टमेंट के हवाले से। जब आप उसके साथ डिस्कस करके करेंगे तो डेफिनेटली जितनी भी इस वक्त सिक्योरिटी कंपनीज हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की लिस्टेड जो कंपनीज हैं वो बेहतरीन, मतलब वो किसी भी तरीके से मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं आपको। वो ना ही आपके साथ गैम्बलिंग करेंगे और वो ना ही आपको कोई गलत मशवरा देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि उनका भी वो भी अकाउंटेबल है समवेयर। अगर आपको आपका कोई ब्रोकर जो है वो आपको अगर इस तरह की कोई मैनिपुलेटेड या अनऑथेंटिक न्यूज़ देता है
तो उसको भी पकड़ में आना है, वो भी पकड़ में आएगा। क्योंकि यहाँ पर जो निज़ाम हमने देखा है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत टाइट एंड स्क्रूज वाली सूरत हाल है कि यहाँ पर चीज़ें बहुत कंट्रोल्ड हैं, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट के अंदर यहाँ पर काम हो रहा है। जैसे अकाउंट्स ओपनिंग के हवाले से बहुत सारी चीज़ें डिजिटाइज हो गई हैं। आपको परचेजिंग करनी है तो ऐप्स मौजूद हैं, आपके सारे का सारा रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद होता है। जहाँ पर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उसकी आपके पास सारी की सारी डिटेल होती है, डेली समरी आपके पास होती है। टेक्निकल्स के हवाले से उनकी वेबसाइट के ऊपर उनके जो टेक्निकल्स जो उनकी जो रिसर्च टीम्स है वो सुपर बेहतरीन काम कर रही होती हैं, डेटा बहुत अच्छा प्रोवाइड कर रही होती है। आपको जस्ट यू नीड टू गो थ्रू दोज फैक्ट्स एंड फिगर्स, आपको जस्ट थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। अदरवाइज अगर आप इस तरह की मार्केट के अंदर इस तरह की बेहतरीन मार्केट के अंदर ब्लाइंडली काम करेंगे, या तो एक चीज है कि आप जानबूझ कर ये चीज कर रहे हैं तो फिर उसका तो मतलब वी कैन नॉट से एनीथिंग। लेकिन अगर आप जानबूझते हुए आपको मालूम है कि ये चीज़ इस तरह है, आप पेनी स्टॉक्स के अंदर काम करते हैं, आपके जो लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स आपको नहीं मिल सकते हैं, तो फिर उसके ऊपर तो डेफिनेटली आपको खुद थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा। आपको थोड़ा सा इस चीज़ का की अवेयरनेस होनी चाहिए आपको कि आपको इन्वेस्टमेंट कहाँ पर। एक वही चीज़ कि अगर आप जानबूझ के कर रहे हैं तो फिर तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर आप अनजाने में आपसे ये चीज़ें हो रही हैं और किसी के कहने पर हो रही हैं तो आपको थोड़ा सा यू नीड टू पुल अप योर सॉक्स। तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने मार्केट के अंदर अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको बेहतर अंदाज में कहां पर लेकर आना है। बहुत अच्छे अच्छे ब्रोकरेजेस हाउसेज हैं, बहुत अच्छे अच्छे कंसल्टेंट्स मौजूद हैं जो ट्रेडिंग को बहुत अच्छे तरीके से करवाते हैं। वो ईच एंड एवरीथिंग अपने ट्रेडर्स को सिखाते हैं, बताते हैं कि भाई इसके अंदर इसकी ये प्रॉज हैं, ये कॉन्स हैं, इसकी आपको अपना फैसला खुद करना है। अगेन जब हमारे पास बात आती है, हमारे इस प्लेटफॉर्म से बात नशर होती है, वी आर वेरी मच रिस्पॉन्सिबल पर्सन, वी आर वेरी मच लाइक हमारा जो पूरा चैनल है एजुकेशनल चैनल है और हम इसके ऊपर यहाँ पर आपको इंतहाई मुस्तनद मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं, इंतहाई मुस्तनद जो तर्जिया है, इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ आपके साथ बात करते हैं कि अगर खुदा ना खास्ता जैसे हम पिछले 3 दिन से जब इसकी टेलीकार्ड के हवाले से अगर हम स्पेसिफिकली बात कर लें, 1-1 रुपये इजाफा हो रहा था, तो हमने तकरीबन रोज़ अपने प्रोग्राम में ये कहा, रोज़ अगर प्रोग्राम में आप पिछले 3 दिन के प्रोग्राम्स निकाल कर देख लें, जब भी हम टेलीकार्ड के ऊपर टॉप 3 आइटम्स के अंदर बात कर रहे थे, आप देख लीजिए हम रोज ये कहते रहे हैं कि ध्यान से परचेजिंग करें, क्योंकि जब ये श्रिंक होंगे, क्योंकि रूमर्स हैं मार्केट के अंदर और हम ये वाजे तौर पर कहते रहे कि हमारे पास कोई अभी ऑथेंटिक न्यूज नहीं है, जब तक ऑथेंटिक चीज नहीं आएगी हम आपके साथ पब्लिश नहीं करेंगे। ये ऊपर क्यों जा रहा था? लोगों के रूमर्स की वजह से, लोगों की जो एक मैनिपुलेशन की वजह से, जिसकी वजह से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को कहते हैं कि ये सट्टे की मार्केट है या मैनिपुलेटेड मार्केट है, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। मैं इंतहाई माजरत के साथ ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि आज इस चीज़ का मुझे इस्तेमाल करना पड़ रहा है कि क्योंकि लोगों को अंडरस्टैंड नहीं हो रही है चीज़, और वो लोग आज पता नहीं किस तरह खुशियां मना रहे होंगे बैठ के, लो जी आज हमने लोगों की जो अपने 10 पैसे 20 पैसे की कमीशन की खातिर हमने लोगों का माल लुटा दिया लोगों के साथ, फिर वो कहते हैं हम मार्केट के इस वक्त मार्केट ड्रीवन है। तो ये थोड़ा सा उनको भी अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा सा खुदा का खौफ करना पड़ेगा। जो लोग ये समझते हैं कि हम सीधी सादी आवाम को बेवकूफ़ बना देंगे अपनी बातों में लगा करके, अपनी जो मशवरे दे के, उनको अंडरस्टैंड नहीं करवाना है। देखिए, इल्म हासिल करना, इल्म शेयर करना, ये सबसे बड़ा सदका जारिया है। तो खुदारा अपना बीइंग अ मुस्लिम, बीइंग एक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम, आप थोड़ा सा इस चीज़ का ख्याल कीजिए कि आप लोगों को बहकावे के अंदर मत लेकर आइए और उनका नुकसान इस तरीके से ना कीजिए। ये तो खैर आज का हमारा प्रोग्राम था। कुछ एग्रेशंस हुए तो कुछ थोड़ा सा डेफिनेटली, क्योंकि सूरत हाल मार्केट की ऐसी थी, आज वो चीज़ें सामने आ गई और हमारे लिए भी एक एज एन एंकर आई वुड से कि मेरे लिए भी एक लर्निंग कर्व है कि हम भी जब चीज़ें इस तरीके से कर रहे होते हैं, हम जो फोरकास्टिंग कर रहे होते हैं, अगर वो इस तरीके से करेक्ट बैठ रही है, दैट डज नॉट मीन कि आप आके हमसे कोई टिप्स लेनी शुरू कर दें। अगेन आई एम वेरी मच लाइक, मैं कहता हूं कि हम तो इन टिप्स के इतना खिलाफ हैं कि ये लोगों का कारोबार ख़राब करने वाली बात है। क्यों भाई, किस चीज़ के लिए टिप दे रहे हैं आप? टिप किस चीज़ की टिप दे रहे हैं? तो खुदा का खौफ करें,
लोगों को के साथ जो है वो सदका जारिया वाली सूरत हाल लोगों को बताइए कि भाई इसके ये फंडामेंटल्स हैं, इसके ये टेक्निकल्स हैं, प्यार मोहब्बत के साथ उनको समझाइए। अगर वो उनके समबडी सेज कि मेरे पास टाइम नहीं है ये चीज़ अंडरस्टैंड करने का, तो उसको कहिए भाई आपकी मर्जी है, इन्वेस्टमेंट करनी है कीजिए, नहीं करनी है तो उनके पास, अगर इन्वेस्टर के पास टाइम नहीं है तो फिर आपके पास भी टाइम नहीं होना चाहिए। पीपल व्हेन स्टार्ट टेकिंग यू फॉर ग्रांटेड तो आप उसको छोड़ दें, फिर उसे कहें भाई आपकी इन्वेस्टमेंट है, आप जाने, आपका काम जाने, आप फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को छोड़ करके आप और कहीं इन्वेस्ट कर लें। तो ये चीज़ अंडरस्टैंड करवाएं उनको, डायरेक्टली ये चीज़ कहें। जब तक आप डायरेक्ट होकर ये चीज़ नहीं कहेंगे, आप उनको टिप्स बांटते रहेंगे, यार खुदा का खौफ कीजिए, लोगों की हक हलाल की कमाई है। जिस तरीके से लोग आ रहे होते हैं, ख़ास करके जो नए इंडिविजुअल्स इस वक्त मार्केट ड्रिवन बने हुए थे, अब नज़र आ रहे थे, हम लोग इसी ऊपर बहुत ज़्यादा बात भी कर रहे थे कि इंडिविजुअल्स बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं, और वी वर वेरी मच हैप्पी कि इंडिविजुअल्स आ रहे हैं मार्केट के अंदर काम करने के लिए। तो उनको थोड़ा सा यू नीड टू जस्ट एडुकेट देम, आप उनको एडुकेट कीजिए। एडुकेट करेंगे तो आपको थोड़ा सा खुद भी इस चीज़ का बेनिफिट होगा, क्योंकि जितना आप नॉलेज शेयर करते हैं उतना ही आपके भी नॉलेज के ऊपर ग्रिप आपको हासिल होती है। आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो ख़त्म हो रहा है, और हम आखिर में, प्रोग्राम के आखिर में कोरोना वायरस से एहतियाती तदाबीर के लिए अपना पैगाम, ज़िम्मेदार शहरी होने के नाते हम अपना पैगाम जो है वो आपके साथ शेयर करते चले जाते हैं, और आपको भी हम बावर करवाने की, रोज़ बावर करवाने की कोशिश करते हैं कि आप भी ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दीजिए। अपनी कारोबारी सरगर्मियों के लिए आप घर से बाहर निकलें, अशिया खुरनोश के लिए मार्केट्स में जाएं, मंडियों में जाएं, फ्रूट मंडियों में, सब्ज़ी मंडियों में, या गोश्त की ख़रीदारी के लिए दुकानों पर जाएं, तो आप बराए मेहरबानी मास्क का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए। मास्क पहनिए, और जो 6 फीट का जो डिस्टेंस है, फिज़िकल डिस्टेंस है, ये सोशल डिस्टेंस जिसको कहते हैं, आई वुड से इट के फिज़िकल डिस्टेंस उसको मेनटेन रखिए, सो दैट आप भी महफूज रहें और आपके इर्द गिर्द लोग जो हैं वो भी महफूज रहें। क्योंकि आप महफूज तो मुआशरा महफूज। इस पैगाम के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाअल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अल्लाह हाफिज़।